अगर आप सोच रहे हैं कि फौज में जाना है तो अब सोचने का समय खत्म, क्योंकि मिथिलांचल की धरती मधुबनी जिला में खुल गया है रांटी चौक पे माँ भारती डिफेंस एकेडमी। अगर आप भी चाहते हैं कि सेना बनना है, फौज में जाना है, देश की रक्षा करना है, अब आप सबके गांव मिथिलांचल मधुबनी जिला में होगा आपका सपना साकार। देश की रक्षा के लिए अब आप सबको बीच में आप सबको पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मनों को छक्का छुड़ा देने वाले आशीष झा अब मधुबनी जिला के नौजवान को देंगे मौका कि आप भी अब फौज में जा सकते हैं। फौज में जाने के लिए ट्रेनिंग देंगे और हम अब हर युवा को फौज में बनने का मौका मिल सकता है, क्योंकि मधुबनी जिला में खुल चुका है माँ भारती डिफेंस एकेडमी। अब आप भी फौज बन सकते हैं। सारा जानकारी इस वीडियो में। और अभी चूंकि एयरफोर्स से मैं 31 मार्च को ही रिटायर हुआ हूँ, तो अभी 1 महीने हुए हैं मुझे। फीस क्या रहेगा? मैं हॉस्टल भी खोलूंगा, फिलहाल नहीं। आप लोग जैसे जानना चाह रहे हैं कि ये माँ भारती डिफेंस एकेडमी के बारे में कुछ बताइए, तो ये डिफेंस एकेडमी यहाँ पर मधुबनी की पहली डिफेंस एकेडमी है जो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एक पैकेज देगी स्टूडेंट को, जिसमें रिटन की तैयारी, ग्रुप डिस्कशन की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी और साथ ही साथ फिजिकल गाइडेंस मिलेगा, वो भी एसएसबी राजनगर के फिजिकल ट्रेनर के द्वारा। उनके फिजिकल ट्रेनर महीने में 2 बार यहाँ पे आएंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे, उनका प्रैक्टिकल लेंगे और उनको करेक्ट करेंगे। ये हो गया फिजिकल का। जहाँ तक मेरे इंस्टीट्यूट की बात है, आप लोगों के सामने मैंने डेमो दिया, जो पीछे बोर्ड चल रहा है, ये टीचमेंट का 86 इंच का बोर्ड है। फुल्ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये बोर्ड बना है। आजकल एआई का नाम तो हम सब जानते हैं, तो पढ़ाई में एआई का यूज़ कैसे हो, उसको मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूं मधुबनी में, उसके लिए मैंने ये बोर्ड यहाँ पर लाया है। हम सबको पता है कि फौज में जाना बचपन से हम सबकी इच्छा होती है। कोई किसी कारणवश नहीं जा पाता, कोई किसी कारणवश। ऐसा नहीं है कि फौज में कोई जाना नहीं चाहता। फौज में जाके, जैसे कमांडेंट साहब ने बताया था, कि वर्दी पहनने का के बाद जो आपकी पर्सनैलिटी निखरती है वो कुछ और ही होती है। माँ भारती डिफेंस एकेडमी जो मधुबनी में खुली है, उसका मेन पर्पज ही यही है कि यहाँ के जो ग्रामीण के बच्चे हैं या जो ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता उनको बाहर नहीं भेज सकते पढ़ने के लिए, उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल सकता। अभी कुछ देर पहले मैं आपसे बता रहा था और उसके बाद जो कमांडेंट साहब ने बताया, मार्गदर्शन किसी भी चीज़ में बहुत ज़रूरी है। हम आजकल ऑनलाइन कोचिंग का ज़माना है, सब कोई ऑनलाइन पढ़ते हैं। मैं जितने भी पत्रकार हैं, मैं 2 वे ट्रैफिक रखना चाहता हूं आपसे। बस एक सवाल पूछूंगा आपसे, आपने कभी ऑनलाइन एग्जाम या ऑनलाइन प्रिपरेशन किया अपने करियर में? बहुत बार करा है, करेक्ट? जब आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, अपने आप को आप तौलते हो, आप कहाँ पे खड़े हो? तौलने का पैमाना क्या होता है? देखो, सर ने अभी गर्दन झुकाया, नहीं, ये सच्चाई है। हम जब ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा, टीचर कभी गलत नहीं होता, चाहे वो ऑनलाइन वाला हो चाहे ऑफलाइन वाला हो, लेकिन जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो गलत होती हैं। जैसे हमने इंग्लिश में एक फ्रेज सुना होगा कि ग्रेट मैन डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। मतलब अगर कोई सक्सेसफुल पीपल है ना, वो तरह तरह की चीजें नहीं करता, वो करता वही चीजें लेकिन उसको अलग तरीके से करता है। यही अंतर है पढ़ाई में एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल स्टूडेंट का। माँ भारती डिफेंस एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रही है मधुबनी के, क्या पूरे मिथिलांचल के बच्चों को, बिकॉज ये सिस्टम अभी पूरे बिहार में, ये जो बोर्ड है वो अभी आया नहीं। स्मार्ट बोर्ड बहुत जगह है, लेकिन स्मार्ट बोर्ड एंड फुल्ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला बोर्ड वो यहाँ पर है। इससे फायदा क्या होगा सर, ये दूसरा सवाल आपका हो सकता है कि एआई मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसका फायदा क्या है? आप लोगों के सामने मैंने एक क्वेश्चन किसी बच्चे का लिया था, स्लेव डायनेस्टी वाला, और आपने खुद देखा फायदा। आपको अगर आपने देखा होगा, गौर किया होगा, स्लेव डायनेस्टी एक टॉपिक है, उस टॉपिक को आप पूरा पढ़िए। पढ़ के आप जब सवाल बनाने जाएंगे ना, तो आपसे 2 से 3 सवाल से ज्यादा आप बना नहीं पाएंगे खुद से। लेकिन जब इस बोर्ड पे आप जाएंगे, ये 50 क्वेश्चन बना के देगा कि स्लेव डायनेस्टी से कौन कौन से संभावित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो क्वेश्चन बैंक की हम बात करते हैं, आजकल जो है डिजिटल जमाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 25 साल का आपके मोबाइल में आ जाएगा। क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता साहब, पैटर्न रिपीट होता है। उस पैटर्न को ये डिकोड करता है ये बोर्ड। आप इसमें डालिए कि मुझे एयरफोर्स का सैंपल पेपर बना के दो, तो वो जो सैंपल पेपर होगा, जो आप टेस्ट सीरीज में जो आप टेक्स्ट बुक का लेते हो और टेस्ट सीरीज देते हो, सेम क्वेश्चन वो यहाँ पे जनरेट करेगा। और आप जब यहाँ पे 40 स्टूडेंट के बीच में एग्जाम देते हो साहब,
तब आपको वो प्रेशर फील होता है। जब आप ऑनलाइन देते हो तो आपकी माँ की चिंता रही छन कि बउआ एक गिलास दूध पी ले, किशमिश छोड़ा खा ले, लेकिन जखन एग्जामिनेशन हॉल में रही छे ना तो घड़ी के टिक 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 खाली देखाई छे और लोग के प्रेशर देखाई छे कि एते लोग देख रहा है। तो ई एकेडमी अहाँके एकटा एहन प्लेटफॉर्म दे जतऽ अहाँके एकटा डर नहीं के मोन के डर खत्म है, पहिल चीज। दोसर चीज अहाँके मोटिवेशन भेटत कि हमरा कोन डायरेक्शन में तैयारी करबाके, तैयारी तो सब करै छै। जेना अपना सब एकटा चीज गौर केने हेबै, क्रिकेट एकेडमी देखने छियै, ठीक छै। क्रिकेट एकेडमी के एकेडमी किया कहै छै, कोचिंग सेंटर किया नहीं कहै छै, कियाकि ओतऽ हम सब एक दूसरा के संगे कम्पीट करै छियै। ऑनलाइन कहियो क्रिकेट सिखलकै या क्यों आइ तक, तो डिफेंस फौज में जाए ऑनलाइन केना सीख लेते सर। यहाँ पे क्या होगा, आप एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। यहाँ पे अगर 40 स्टूडेंट आपके क्लास में है तो आप यहाँ अपने आप को आपके कि 150 से ऊपर जो बच्चा छथिन वो की सही कह रहा छथिन आ नीचा वाला की गलत कह रहा छै। तो ये सबसे पैघ चीज छै जे हम एतऽ प्रोवाइड करऽ जा रहल छी, दैट इज मोटिवेशन, ट्रू मार्गदर्शन, जो सही मार्गदर्शन छै से। एकेडमी के द्वारा बच्चों के लिए किन परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी यहाँ? सॉरी, कौन कौन से कोर्स करवाए जाएंगे कौन कौन से कोर्स डिफेंस एकेडमी में? डिफेंस एकेडमी में यहाँ पे एयरफोर्स में 2 एंट्री होती है, एक साइंस ग्रुप की होती है, एक अदर देन साइंस ग्रुप की होती है, दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। आर्मी में भी 2 एंट्री होती है, 10th एंड 12th की, उन दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। नेवी में भी 2 होता है, 10 में MR बेस्ड होता है, 12th में SSR होता है, उनकी तैयारी कराई जाएगी। और SSC GD में तमाम वैकेंसीज हैं, BSF, CRPF, CISF, SSB और अर्धसैनिक बल में। आपको ये बता दूं कि जैसे एयरफोर्स में आप एग्जाम देंगे तो आप एयरफोर्स में जाएंगे, लेकिन जब आप SSC में एग्जाम देंगे तो आपको नहीं पता कि आप BSF में जाएंगे कि SSB में जाएंगे, CISF में। ये रैंक के आधार पे होता है। टाइम वगैरह क्या फिक्स होगी इसके लिए, जो कोचिंग टाइम होंगे? सर मैडम ये 9 से 5 ये कोचिंग। सर न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? 15 मई से मैं न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। कितने इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने बच्चे जो है एक साथ में एक बैच में पढ़ बैठ सकते मैडम माँ भारती डिफेंस एकेडमी में टोटल 3 क्लासरूम है और एक एग्जामिनेशन हॉल है। एक क्लासरूम की कैपेसिटी 40 है, मतलब 120 स्टूडेंट्स एट अ टाइम में बैठा सकता हूँ एक बैच में। फीस क्या रहेगा? हॉस्टल सर आप बिल्कुल चिंता ना करें, हॉस्टल की बहुत सारी क्वेरी मेरे पास जो जब से रजिस्ट्रेशन ओपन किया है, मेनली सहरसा, सुपौल, मधेपुर, इधर बेनीपट्टी एंड मुजफ्फरपुर, उधर से कॉल आ रहे हैं हॉस्टल के लिए। तो मैं सभी पेरेंट्स को यकीन दिलाता हूँ, मुझे कुछ दिन का और समय दीजिए, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करने में मुझे टाइम लगेगा। और अभी चूँकि एयरफोर्स से मैं 31 मार्च को ही रिटायर हुआ हूँ, तो अभी 1 महीने हुए हैं मुझे। फीस कुछ क्या वक्त रहेगा? दीजिए, मैं हॉस्टल भी खोलूंगा, फिलहाल नहीं। GST के SP चेन्नई में पोस्टेड शायद, सेंट्रल चेन्नई में पोस्टेड शायद, हमर कोयला गांव के शायद हमर भैयारी लगता हम तो यू नो ई स्पेशली छुट्टी में छला पता चलन क्या इनॉग्रेशन से तेला है, तो हम बहुत ही थैंक यू, प्राउड फील कर रहा हूँ। नाउ यू प्लीज कैरी ऑन।